तो हीरा आए कि तो हीरा आए श्रृंगार बड़ा सोना है तो हीरा ये मानसरोवर है मोती मिलते मानसरोवर ये मानसरोवर है मोती मिलते परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया है, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम। देवता मनुष्य असुरों में जो शंकर जी के अनुयायी हैं वो माला माल हैं, बाकी थोड़े से कड़ाई से गुजर रहे हैं। अच्छा भीड़ भी ज्यादा कहाँ लगती है? बोले बाबा पे प्रेम से बोलेंगे। अभी भी चक्क बोल रही है, प्रेम से बोले। क्या कारण है इसका? सुखदेव जी बोले शंकर जी बिना कुछ सोचे समझे वरदान दे देते हैं और हमारे भगवान जी पहले जीव को कसौटी पर कसते हैं। जीव जब खराब उतर गया तो माला माल है, प्रेम से बोलेंगे। जीव खराब उतर गया तो माला माल है, नहीं तो लटके रह जाते हैं लोग। प्रेम से बोलेंगे। बोले बाबा बड़ी और वरदानी है, आप जल चढ़ा दो तो वरदान ले लो, फल चढ़ा दो तो वरदान ले लो, समझना जरा। लेकिन वरदान मिलता कब है आपको? जैसे जल चढ़ता है हमारे यहाँ 12 बजे तक, क्या बजे तक चढ़ता है? सोमवार को 6 बजे तक, और वैसे 12-1 बजे तक। हाँ अच्छा, फिर कोई कहे कि हम लेट हो गए, 2 बजे दूध चढ़ाना ही जरूरी है, तो भगवान को दूध चढ़ाना ही है तो कट्टी साइड में रख दो, वरदान फिर भी ले जाओ। प्रेम से बोला। पुजारी जी कह रहे हैं दूध नहीं चढ़ाना है, कट्टी रख दो, फिर भी नजर बचा के फिर भी चढ़ा रहे हैं। बोले बाबा कहते भैया तू बड़ा ठीक हो गया है। प्रेम से बोले। अरे पुजारी जी की बात नहीं तू मान रहा तो मेरी बात क्या मानेगा? प्रेम से बोलेंगे। समझ लो जरा, पुजारी जी की बात नहीं मानता, भगवान के ये अंग माने गए हैं पुजारी लोग। प्रेम से बोलेंगे। और इनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। ऐसी कथा आती है कि शकुनी का बेटा बकासुर शिव जी की आराधना की, बोले बाबा पार्वती अम्मा को लेके आ गए। प्रेम से बोलेंगे। और जैसे ही पार्वती अम्मा को लेके आए, बकासुर को का बरम ही वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बकासुर की नजर पड़ गई, क्या हो पार्वती अम्मा बड़ी अच्छी लग रही है। प्रेम से
बोलेंगे? नहीं हो तो इन्हीं के साथ में निकल जाए कहीं गोलगप्पे खाने के लिए। बाबा से वरदान ले लिया कि बाबा जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एक मुझको, और बकासुर ने शिव जी को ही जलाना चाहा। डर के मारे भोले बाबा दौड़ रहे हैं, आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे बकासुर। भगवान जी को याद किया, हमारे राम जी को, कि बचाओ प्रभु जी। विष्णु भगवान को याद किया कि बचाओ, और भगवान जी हंस के बोले और दे लो वरदान। कितनी बार समझाया है कि इन दुनिया वालों को सोच समझ के दिया कर और दे लो। बाद में महाराज भोले बाबा आग के पुष्प में छुप गए। भगवान ने ब्राह्मण बनकर के आ गए। शकुनंदन कहां दौड़ रहे हो? बोले भी बात करने की फुर्सत नहीं, शिव जी ने वरदान दिया है। ओहो, मेरे जैसे तुम्हें भी दे दिया झूठा वरदान? क्या मतलब? बोले एक बार ऐसे मुझे भी झूठा दिया था, तुमने परीक्षण किया कि नहीं? परीक्षण तो कर लेते। बोले जल जाऊंगा। भगवान जी बोले गर्म लगे तो हाथ उठा लेना ऊपर। और भगवान ने ऐसी बातों में घुमाया इसको, क्यों गर्म तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना झूठा वरदान देते हैं शिव जी। और जैसे सिर पे हाथ रखा, बस बसात बोले बाबा को बाद में निकाला और बाबा से कहा कि बाबा ये दुनिया वाले एक केला भी लेके आएंगे तो हजारों वासना लेके आएंगे। प्रेम से बोलेंगे ठीक, इसलिए जरा इनको वरदान सोच समझ के दिया करो। प्रेम से बोलेंगे। भगवान द्वारिका की लीलाओं को कर रहे हैं। भगवान की सारी लीला बड़ी दिव्य है, चाहे वो द्वारिका की हो चाहे वो ब्रज की हो। लेकिन जो ब्रज की लीला है वो अनन्य लीला है, वो रसमयी लीला है। कैसे रसमयी? गोपी जाती है महाराज मटकी लेकर के दही बेचने के लिए, और लाला रास्ता में मिल जाता है। और जानते हो कन्हैया क्या बोलता है? हाँ जी महाराज, ब्रज को रसिया, अरे तेरी मीठी लागे छाछ। कन्हैया कह रहा गोपी तेरी छाछ बड़ी मीठी है, नहीं हो तो आज तो विवाद है। वो तेरी मीठी लागे छाछ, ए छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। मीठी लागे छाछ, ओ छाछ पिवाए दे गोरी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ, ओ छाछ पिवाए दे गोरी मन चाहे सो काम करा ले, मन चाहे सो काम करा ले। भाभी मुरली सुन ले नाच नचा ले, मुरली सुन ले नाच नचा। भाभी मुरली सुन ले नाच नचा ले, मुरली सुन ले नाच नचा।
लीला है। प्रेम से बोलेंगे। बोले कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण समगामो यद्भव्रता भोवतार यद्भारं जभिष्ठं जनयन कलिं। कन्हैया ने कुछ तो भार उतारा, कुछ उतरवाया। उतारा कैसे? दुष्टों का उद्धार किया। उतरवाया कैसे? बोले द्रौपदी के केस खिंचवा दिए, महाभारत तैयार करवा दिया। प्रेम से बोलेंगे। बाद में कन्हैया ने सोचा भैया यदुवंशी ज्यादा पृथ्वी पे भार करने बैठे हैं। जानते हो क्या किया? यदुवंशियों को संतों का अभिशाप दिलवा दिया। द्वारका के पास में आए थे महात्मा लोग, भजन कर रहे थे। द्वारका के बच्चे इतने शरारती हो गए महाराज, जाम्बती के बेटा सांब को स्त्री का वेश धारण करा दिया। बढ़िया लंबा घूंघट बनवा के और पेट पर थोड़े कपड़े लगा के पहुंच के प्रणाम किया। गुरुजी ये हमारी भाभी है, जब संतान हमारी बारी है ना, बताया तो बेटा होगा के बेटी। महात्मा जी ने नाक बंद करके ध्यान लगाया। सो बच्चों की शरारत समझ में आ गई। बच्चे गए तो बुड्ढे हो रहे थे, बुड्ढे भी मजाक कर रहे थे। महाराज महात्मा दुर्वासा ऋषि ने एकदम अभिशाप दे दिया। जन ईश्वरी भो मंदा मुशरम कुरणासनम। मूर्खो, अपने से बड़ों की जो हंसी करते हैं, महापुरुषों की जो हंसी करते हैं, जाओ एक मूसल पैदा होगा जो सारे यदुकुल का नाश करेगा। प्रेम से बोलेंगे। देखा महाराज लोहे का पिंड निकला, वो कुशेल महाराज ने उसको घिसवा करके जल में फेंकवा दिया। अवशिष्ट भाग को भी फेंक दिया। मछली ने निगल लिया। जरा नाम के व्याध के पास में आई, मछली को लोह पिंड उसी को लगाया, उसी को निमित्त बना के भगवान सुधाम के लिए जाते हैं। बड़ा दिव्य ज्ञान है। वसुदेव जी महाराज के पास आज नारद जी आए और नारद जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी मुझे कोई ऐसा सत्कर्म बताइए कि भगवान अपने आप को भी मुझे दे दें। प्रेम से बोलेंगे भगवान मेरे बने। नारद जी महाराज ने कहा कि जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, इसी प्रश्न को एक बार विदेहराज नेमी जी महाराज ने 9 योगियों से किए थे। ये प्रियव्रत के वंश में है। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आवे हो तो ध्रुविल चमस और करभाजन, ये 9 योगी हैं। आए महाराज विदेहराज नेमी के पास में। नेमी महाराज बड़े खुश हुए और कहा दुर्लभो मानस लोके देहि नाम क्षण भंगुरा। मानस में भी वर्णन है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ये सद ग्रंथनी गावा। मानव शरीर बड़ा बहुमूल्य और बड़ा महत्वपूर्ण शरीर है। तो विदेहराज नेमी कहते हैं मुझे मानव शरीर भी मिल गया, थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति भी मिल गई और आप जैसे संत महापुरुष गुरु का दर्शन भी हो गया। प्रेम से बोलेंगे। महाराज कोई आत्म कल्याण का साधन बताइए। कवि नाम के योगी ने कहा कि जीवन में जो भी कुछ कर्म करते हो उसको भगवान के अर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानवकृत स्वभाव करोति यति यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, मनसा माने मन से। कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी माड़े कर्म भी कर लेते हैं। समझना जरा, जीवन के हर कृत्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करोगे तो भगवान कुमार्ग पर आपका कदम बढ़ने नहीं देगा। दृढ़ता होनी चाहिए कि हर कार्य मुझे प्रभु के चरणों में सौंपना है। ऐसा करने से क्या होगा? बोले भगवान की भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। समझना जरा, भगवान की भक्ति से क्या होता है? बोले सच्ची भक्ति जब जीव के जीवन में आ जाती है तब वो माया से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं। प्रेम से बोलेंगे। जो अंदर है वही बाहर है। यानी लोग बाहर में कुछ और होते हैं, अंदर में सच्ची भक्ति जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में स्पष्टता आ जाती है। और भक्ति आ जाए तो क्या होता है? बोले महाराज माया से मुक्त होते ही उसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। जानते ब्रह्म का स्वरूप क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबसे परे है परमात्मा। और गहराई से बताऊं तो ईश्वर का स्वरूप है बहुत बड़ा शून्य। ईश्वर का स्वरूप क्या है? शून्य। क्यों? वेद भगवान कहते हैं ये है, बोले नहीं ये है, बोले नहीं ये है, बोले नहीं ये है, बोले नहीं।
ऐसे नकारते चले जाओ, अंत में जो अवशिष्ट है तद ब्रह्म विद्धि, वही परमात्मा है। कई लोग कहते फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? प्रेम से बोलेंगे, भगवान का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है? समझना जरा। आपको मालूम है हवाई जहाज को जब उड़ना होता है, हाँ जी ठाकुर जी, ऊपर उड़ना होता है, उससे पहले कहाँ चलता है? वो है रनवे पे चलता है ना। हाँ, पहले रनवे पे चलता है, और रनवे पे चलते चलते पूरा अपनी एनर्जी वो कवर कर लेता है, और पूरी एनर्जी लेकर के फिर महाराज पायलट ऐसे ढंग से उसको उठाता है कि फिर अपने आप वो उड़ने लगता है। ऐसे ही अगर वास्तव में ब्रह्म की अनुभूति आपको करनी है तो पहले राम मंदिर आना सीखिए, यहाँ के नियमों को जीवन में धारण करिए, मंदिर से जुड़िए, मंदिर की जो सेवा का भाव है वो जीवन में रखिए, भगवान का जो नाम है उसको जपिए, समय समय पर जो दिव्य यहाँ पर जो आयोजन होते हैं उनमें सम्मिलित होइए। ये क्या है आपके लिए? बोले वो रनवे है। प्रेम से बोले, भगवान के दर्शन करिए। ये सारी चीज जब आपके जीवन में सच्चाई में आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? बोले फिर आप जहां रहोगे ना, जिस स्थिति में रहोगे उसी स्थिति में आप अनुभव करोगे, आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, सुखानुभूति होगी, आनंदानुभूति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलेंगे। देवताओं ने भगवान जी से कहा कि ओ प्रभु जी, आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूरा हो गया, अब वापिस होइए। भगवान कभी मरता नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, समझिए जरा, भगवान कभी क्यों मरता? कौन है पता है आपको? जातस्य ध्रुवम मृत्यु, गीता में कन्हैया कहते हैं जिसने जन्म लिया उसका मरना सत्य है। प्रेम से बोलेंगे, जिसने जन्म लिया उसका मरना सत्य है, और जो मरा है उसका जन्म सत्य है। भगवान में जन्म लेता और नहीं मरता है। भगवान का प्राकट्य होता है एक नियमित समय के लिए। भगवान किस लिए प्रकट हुए? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, भार कम करने के लिए। आपने रास की कथा में सुना, गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान अंतर्हित हो गए, दिखाई नहीं दिए, और साधना करते करते उनको अपने किए हुए पर जब पश्चाताप हुआ कि ओ हमारे अंदर अभिमान आ गया था, भगवान के प्रति उन्होंने विलाप किया, समर्पण किया, तो भगवान उन्हीं के जीवन में प्रकट हो गए। इससे आप समझे कि भगवान न जन्म लेते और न ही भगवान कभी मरते। पृथ्वी का भार उतारा, देवताओं ने कहा महाराज अब आप आइए गोलोक धाम में। भगवान धीरे से वापिस अंतर्हित हो गए। प्रेम से बोलेंगे, ऐसे भगवान चले जाते हैं। तो देवताओं ने कहा महाराज अब तो जो कमी रह गई थी उसको पूरा कर दिया। ठाकुर जी बोले अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले अब महाराज ये जो यदुवंशी लोग है ना, इनमें थोड़ा ज्यादा अहम है। कैसे दूर हो? जानते हो क्या किया? यदुवंशियों के अहम को दूर करने के लिए भगवान ने इनको अभिशाप दिलवाया ब्राह्मणों का। ये भगवान की इच्छा नहीं। ये गए सारे लोग वहां प्रवासक क्षेत्र में गए थे, साधन करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, पर साधन भजन पूजन तो इन्होंने किया नहीं। महाराज वहां भी अपनी वासनाओं में लगने लगे, सब मदमस्त होकर के झूमने लगे, कर्म से गिरने लगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मदिरा का पान कर लिया था, बस वहीं पर उठा उठा के एक दूसरे को प्रहार करने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि ठहरो, क्या करते हो? भगवान पे टूट पड़े। भगवान जी ने कहा अब इनका अंतिम समय आ गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठाकुर जी साइड में हुए, यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके ही नष्ट होने लगे। उद्धव जी भगवान के पीछे गए। भगवान जी से उद्धव जी ने कहा महाराज आप स्वधाम के लिए वापस जा रहे हो, आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्तों को आनंद कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, इनके दुख दूर कैसे होंगे? भगवान जी बोले मैं बाहरी शरीर से जा रहा हूँ, अंतरंग जो मेरा स्वरूप है उसको भागवत जी में प्रवेश कर देता हूँ। जो लोग भागवत जी की कथा सुनेंगे, भागवत धर्म का जीवन में अनुसरण करेंगे, भागवत का सहारा लेंगे, वो महाराज अपने आप उनको सुखानुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यही हूँ मैं। प्रेम से बोलेंगे। आज भी परमात्मा या भगवान कभी जाता ही नहीं कहीं, तो थोड़ी देर के लिए भगवान अंतर्हित हैं। अब साधना के द्वारा ही आप उनको प्रकट कर सकते हो, आपको अनुभूति होने लगेगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, आपने अच्छा काम किया ना,
तो भगवान के सामने भी जाओगे तो भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, लगता है वो भगवान खुश है, प्रेम से बोलेंगे। और दूषित कर्म करके जाना तो लगेगा कि भगवान टेढ़ी आंख से देख रहे हैं, बहुत खराब है, तो प्रेम से बोलेंगे। परमात्मा कहीं गए नहीं है, यही है। हमारे अपनी करतूत के अनुसार हमें भगवान की अनुभूति होती रहती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उद्धव जी महाराज को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, ये भी समझने का है। उद्धव जी महाराज को जो उपदेश दे रहे हैं ना, ये अवधूतोपाख्यान के नाम से है। एक बार यदु जी महाराज को मिले दत्तात्रेय जी, और यदु जी ने दत्तात्रेय जी को कहा कि आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कैश कार्ड नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, और कौन से कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड भी नहीं, प्रेम से बोलेंगे। हाँ, लेकिन आप बड़े मस्त हैं। बोले मैंने अपने गुरुजनों से शिक्षा ली है। हमारी भारतीय वैदिक पद्धति में गुरु तो एक ही माना गया,